गुड इवनिंग बच्चों, मैं जय मोहन सिंह। आज आप लोगों को संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने 69 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज उसके आगे आप लोगों को 70 क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा आपके सामने प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है? एक होती है। अगर आप सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखेंगे तो आपकी क्या होगी? एक होगी। अगर आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहता है, अगर छोटी पूर्ण संख्या कहता है, छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तब तो आप जीरो लोगे, आप जीरो लोगे। और अगर प्राकृत संख्या कहता है, प्राकृत संख्या कहता है तो प्राकृतिक संख्या आप एक लिखेंगे। अगर छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो आप जीरो लेंगे। अगर प्राकृतिक संख्या कहता है तो आप क्या लेंगे? एक लेंगे। तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए नंबर। आपका विकल्प हो जाएगा ए नंबर। आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन है, 4386 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या? कह रहा है छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए? जैसा कि दिया गया है 4386। कह रहा है इसमें कितना हम ऐड कर दें, कितना जोड़ दें कि यह संख्या 21 से, किससे? 21 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। आपको 21 से कटने का एकदम सिंपल सा नियम है। 21 से जब आप जो संख्या 2 से कट रही हो, सॉरी, अगर 3 से कट रही हो और 7 से कट रही हो, वह संख्या किससे कट जाएगी? आपका 21 से कट जाएगी। जो संख्या अगर 7 से कट रही है और 3 से कट रही है, वह संख्या 721 से जरूर कटेगी। अब हम ये देखते हैं कि क्या यह 3 से कट रही है। आपको 3 से विभाज्यता का नियम मालूम है। आप इसको जब ऐड करेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो यह 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 4 3 7 और 7 और 8 15, 5 20, 1 21। ये 3 से तो कट रही है, लेकिन क्या यह 7 से कट रही है? तो 7 से कटने का क्या नियम है? आप इस अंक का, इकाई का अंक, इकाई का अंक गुणे 2 कर देंगे। इकाई के अंक में आप 2 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 2 बराबर 12। उसके बाद आप इन तीनों में से इसको घटाएंगे। 4 3 8 में से आप 12 घटा देंगे। 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गए, 3 में से 1 घटाएंगे, आपका बचेगा 2, यहाँ पे 4। अब इसमें आप अगर 7 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। अगर घटाने के बाद, पहले आप 7 से कटने का पूरा नियम सुनिए। अगर 7 से तभी कटेगी, 7 से तभी कटेगी जब यह संख्या कि पहले आप इकाई अंक का 2 गुना करेंगे। इकाई अंक का आप क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। 2 गुना करने के बाद इस संख्या को छोड़कर बाकी जो शेष संख्याएं हैं उसमें से हम इसको घटा देंगे। घटाने के बाद अगर यह 0 आता है या 7 के पहाड़े की संख्या आती है, 7 के पहाड़े की संख्या का मतलब कि अगर 7 का गुणा जाता है, अगर 7 का गुणा जाता है तो आप मान लीजिए कि यह कट जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें हम जब 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42,
अगर यहाँ पर 6 में एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो क्या यह कट जाएगी? यह कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ आपका 6 क्या हो रहा है? बच रहा है। तो कह रहा है कि संख्या में छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए। अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से 3 में 2, यहाँ बचा 4, 7 6 42, यहाँ पे बचा 6। अब 6 3 9, या नहीं कटेगा। 6 4 10, 8 6 14, 18 4 7 2 2 8, कट नहीं रहा है। 4 3 8 6, हम इसमें 21 से डिवाइड दे रहे हैं। 21 दूना 42, यहाँ बचा 1, यहाँ पे आया 8। अभी भी ये संख्या छोटी है। अब इतनी बार ले जाएंगे, इससे ज्यादा ना जाए, इससे ज्यादा ना जाए। हम ले जाएंगे 7 बार, 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 करना 8, 8 दूना 16, 8 16 में से 6 में से 8 गए, यहाँ पे 8 बचा। और यहाँ पर हमारा कितना बचा? ये हमारा 1 बच रहा है। अब 18 में हम कितना जोड़ दें? 18 में हम कितना जोड़ दें कि यह संख्या 21 से कटने लगे? तो 3 जोड़ने पर, इसमें कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। 18 3 21। तो आपका विकल्प कौन सा आएगा? आपका विकल्प आएगा 3। आपका विकल्प कौन सा आएगा? 3 आएगा। ये क्यों नहीं आ रहा है? आपका इस नियम से आपका विकल्प कौन सा आएगा? 3, क्योंकि अगर हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे, 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। फिर हम 21 कन्नम 21 इसको ले जाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इस नियम से भी ये आ जाना चाहिए। इस पूरी संख्या में हम 4 3 8 6, इसमें भी हम इससे भाग देंगे 7 से। 7 छंग 42, यहाँ पे बचा 1। 7 दूना 14, 7 दूना 14। यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब 7 दूना 14, यहाँ पे हमारा बचा कितना? 4। और 7 छंग 42, यहाँ पे बचा 5। आपका बचा 4। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस नियम से भी आपका 3 ही आ रहा है, क्योंकि जब हमने घटाया तो घटाने के बाद हमारा, जब हम इस 7 से इसमें जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 6 बार ले जा रहे हैं तो हमारा 4 शेष बच रहा है। और 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। 1 बार हम और ले जाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो इसलिए यह संख्या 7 से भी हमारी कट रही है। हमने यहाँ पर भी देख लिया है कि 3 से जब हम इसमें 3 जब जोड़ देंगे तब कट जाएगी। पहले नियम और दूसरे नियम, दोनों नियम से उतना ही आ रहा है आपका, दोनों नियम से कट जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे 96,384। 96,384 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें
90 96 384। इसमें से कह रहा है कि कितना छोटी छोटी संख्या घटाने पर आप इसमें 15 से डिवाइड कर देंगे, आप 15 से इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। और एक चीज, अगर यह संख्या 5 से कट रही है और 3 से कट रही है तो यह संख्या आपकी पूरा पूरा कट जाएगी। कैसे? 6 9 6 15 15 3 18 18 8 26 26 4 30, यानी ये 3 से आपकी पूरा पूरा कट रही है, लेकिन यह 15 से नहीं कटेगी। 15 से ये नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पर आपका इकाई के स्थान पर 4 है। 15 से तभी कटेगा, 15 से तभी यह संख्या विभाजित होगी जब यहाँ पर क्या होगा, या तो 0 होगा और या तो 5 होगा। अगर इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है तभी वह संख्या 15 से डिवाइड होगी। अब इसमें सवाल क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है इसमें से क्या घटा दें। 15 छक्का 90, आपका कितना आ गया 6, 15 चौको 60, आपका कितना बचा 3, आप यहाँ पर उतारेंगे 8, 15 दूना 30, आप यहाँ पे उतारेंगे इतना। अब 15 पचे 75, 15 पचे 75, 14 में से 5 गए 9। अगर ये 9 यहाँ पे ना होता तो यह संख्या पूरी पूरी क्या होती, 15 से विभाजित हो जाती। अगर यहाँ पर ये 9 ना बढ़ रहा होता तो यह 15 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कितना घटा दिया जाए। अगर ये 9 को अगर हम घटा दें इसमें से, इस पूरी संख्या में से, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है? मैंने इस प्रकार के आपको कई सवाल बताए हैं, मैंने इस प्रकार के आपको कई सवाल बताए हैं। जैसे आप देखेंगे, जितने अंक की संख्या कहेगा, अगर कहेगा कि 2 अंक की कितनी संख्या लिख सकते हैं, आप एक 0 बनाएंगे और 9 बनाएंगे। अगर कह दे कि 3 अंक की कितनी संख्या, तो आप इस तरह लिखेंगे। 6 अंक का कह रहा है तो आप 5 0 बना देंगे, 5 0 बना करके आप 9 लिख देंगे। तो ये आप जब 6 अंक की संख्या लिखना शुरू करेंगे तो आप 9 लाख संख्या लिख सकते हैं। यानी आपका आंसर कौन सा आएगा, ये आप सी को आप अपने विकल्प के रूप में चुन लेंगे। सी को आप विकल्प के रूप में चुन लेंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वह पूर्ण संख्या लिखिए, वह पूर्ण संख्या लिखिए जिसका परवर्ती, परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है? परवर्ती उत्तरवर्ती, परवर्ती उत्तरवर्ती में एक आपका प्लस हो जाता है। परवर्ती और उत्तरवर्ती में एक प्लस हो जाता है, लेकिन जब आप जब कहेंगे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, जब आप पूर्ववर्ती लिखेंगे तो एक क्या हो जाता है, घट जाता है। जब आप परवर्ती कहेंगे, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब आने वाला, परवर्ती मतलब आने वाला, अब आप एक इसमें से क्या करेंगे, एक आप ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कह रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती, किसी संख्या का पूर्ववर्ती कहता है तो आप एक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप कह रहा है कि इसका परवर्ती, अब आपको ध्यान से देखना है, वह पूर्ण संख्या लिखिए जिसका परवर्ती ये है। यानी सवाल ये कह रहा है कि 5400 किसका परवर्ती है। इसका मतलब कि 5400 में किस संख्या में, किस संख्या में एक जोड़ा गया है तब 5400 आया है।
किस संख्या में एक जोड़ा गया है तब 5400 आया है। तो आप ये देखेंगे उल्टा आप घटा देंगे, 5400 में से आप एक घटा देंगे, ये आपका आ गया। यानी 5399 का परवर्ती ये है, 5399 का परवर्ती ये है, यानी 5399, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या को निकटतम 100 तक सन्निकटित कीजिए। किसको? इस संख्या को, यानी 6854, 6854, इसको निकटतम 100 तक, यानी आपका यहां तक। इसके पहले आप जहां तक कहेगा, जैसे निकटतम किसके कह रहा है, निकटतम कह रहा है 8 के, इसके पहले 5 है, तो आप इसको एक जोड़ देंगे, इसको 0 कर देंगे, यही आपका क्या हो गया, निकटतम, यानी सन्निकटन। आपका क्या हो गया, सन्निकटन हो गया। आपका ये क्या हो गया, सन्निकटन हो गया आपका। आपका अगर जो जहां तक, जिस स्थान तक कहता है उसके पहले 5 या 5 से ज्यादा है, तो आप उसमें उसके बगल वाली संख्या, यानी जिसको पूछ रहा है उसमें आप एक ऐड कर देंगे, उसके पहले इकाई तरफ की सारी संख्याओं को शून्य में परिवर्तित कर देंगे। यानी आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी। आप अपने विकल्प के रूप में डी नंबर को आप चुन लेंगे। 100 के निकटतम अनुमानित योग। पहले हम इसको क्या कर लें, ऐड कर लें। आपका 1 आया, 4 2 6 1 7 5 3 8। 100 के निकटतम, जब 100 के निकटतम कहेगा तो आपका ये 100वां स्थान है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या है, 1 है। मैंने बताया था यहाँ पर 5 या 5 प्लस हो तब ये 1 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसलिए आपका यही विकल्प होगा। आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित संख्या को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार लिखा जाएगा। आप क्या ये लिखा हुआ है 6 7 ये आपकी संख्या लिखी हुई है, ये आपका रोमन अंक में नहीं है, आपका ये भारतीय पद्धति संख्या के रूप में लिखा गया है, और आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपको बताना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही, कि जब हम 1 लाख लिखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसको 100,000 कहते हैं। जब हम करोड़ में जाते हैं उसके बाद संख्याओं को मिलियन, 10 मिलियन, जैसे आपका ये क्या हो गया, ये आपका होता है इकाई, आपका ये क्या हो गया, दहाई। इसी प्रकार सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। जब यहाँ पे लाख होगा तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, 100,000 कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको 100,000 कहा जाता है। और 100,000 उसके बाद ये क्या तो हो जाता है मिलियन, और ये कितना हो जाता है 10 मिलियन। तो जब 10 मिलियन तो ये आपका 67 मिलियन, 67 मिलियन आपका सब में लिखा हुआ है। 67 मिलियन के बाद आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67 मिलियन 10,000। यहाँ पर आपका 1,000 है, ये नहीं होगा, यहाँ भी 1,000 है, ये भी नहीं होगा। आपका देखिए 67 मिलियन 10,000, 67 मिलियन 10,000, लेकिन आपका यहाँ पर क्या लिखा है 206, तो आपका 206 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। यानी आपका विकल्प के रूप में कौन सा हो जाएगा, आपका
टी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार लिखेंगे? उसी प्रकार का प्रश्न ये भी है आपका, उसी प्रकार का प्रश्न ये भी है। 101 ये आपका हो गया। अब आप इसको जब आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? 100,000। और ये क्या हो जाएगा आपका? मिलियन। ये आपका हो जाएगा मिलियन। ये आपका हो जाएगा 10 मिलियन। ये आपका क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। और ये आपका हो जाएगा 100 मिलियन। यानी आप इसको क्या पढ़ेंगे? 101 मिलियन। 101 मिलियन। आपका 101 मिलियन ये भी है, 101 मिलियन ये भी है, ये भी है और ये भी है। उसके बाद आपका ये क्या बच रहा है? 11,000। यहाँ पर 101,000 है, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। 11,000, 11,000। 110 आपका ये विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर 101 आपका दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार अंकों में लिखेंगे? 80 मिलियन। आप जब 80 मिलियन, 80 मिलियन का मतलब क्या हो गया कि आप जब 100,000 के बाद जब आप करोड़ में जाएंगे तो वो किस में हो जाता है? मिलियन में हो जाता है। तो आप देखेंगे आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आपका नहीं होगा। देखेंगे आप 80 मिलियन, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 100,000, मिलियन 10। ये आपका हो गया 80 मिलियन। 70,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 70,000, 10। इसी को आप जोड़ देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आप विकल्प के रूप में चुनेंगे। 8007 आपका सी नंबर, आपका जो विकल्प में सी नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको गिन भी सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 80 मिलियन हो गया, फिर 70,000 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 10,000, 10 हो गया। निम्नलिखित संख्या को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस प्रकार अंकों में लिखेंगे? 504 मिलियन। 504 मिलियन। 807,000। 807,000। 319। 319। आप इसको पढ़ेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के दर पर आप इसको लाख नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे 100,000। आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको 100,000 पढ़ेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको 4 मिलियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिलियन पढ़ेंगे। और इसको आप 10 मिलियन पढ़ेंगे। इसको आप क्या पढ़ेंगे? 10 मिलियन पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसको आप 504 मिलियन पढ़ेंगे। तो आपका ये क्या है? 504
807, 504, 807, 319, ये आपका डी नंबर हो गया। आप अपने विकल्प के रूप में आप डी नंबर को चुनेंगे। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को हिंदू अरबी, इसमें हिंदू अरबी में किस प्रकार अंकों में लिखते हैं। 70 करोड़, आप 70 करोड़ 4 लाख, 70 करोड़ 33 लाख। तो देखिए आप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 70 करोड़ ये भी है, 70 करोड़ 4,000, तो 4,000 आप करेंगे तो यहाँ पर ये क्या लिखा है 40,000, 4,000 आपका ये है, 4,000 ये है, आपका ये भी नहीं है। 209 आपका 200 ये 19 लिखा है, 209 आपका ये अकेले लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को हिंदू अरबी पद्धति में किस प्रकार अंकों में निरूपित करेंगे। 90 करोड़, 90 करोड़ यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 90 करोड़ 7,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,806, 806, इसी को आप ऐड कर देंगे 6087 1 2 3 4 और यहाँ पर ये 9 और 40, फिर 7806, 9407806 यानी टी नंबर। आप विकल्प के रूप में आप कौन सा चुनेंगे, आप डी नंबर चुनेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न के अनुसार यही आपका विकल्प मिल रहा है। निम्नलिखित संख्या को हिंदू अरबी पद्धति में शब्दों में लिखना है, यानी आपको इसमें शब्दों में ये जो आपका जो ये अंक में लिखा हुआ है, तो अगर हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, आपका 5 करोड़, 5 करोड़ सब में है, 5 करोड़ के बाद 30 लाख होना चाहिए, 30 लाख ये है और ये है ये है, सब में है। फिर 7,000, 7,000 ये 70,000 हो गया, ये नहीं होगा, ये भी सही है। 200, 200 ये भी है, 200 ये भी है, 200 ये भी है। 40, 5 करोड़ 30 लाख 7,240, यहाँ पे 4 है, ये नहीं होगा। 5 करोड़ ये 3 लाख आपका लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या है 30 लाख, ये भी आपका नहीं होगा। आपका ए नंबर जो है वो आप विकल्प के रूप में चुन लेंगे। निम्नलिखित संख्या को हिंदू अरबी पद्धति में शब्दों में किस प्रकार निरूपित करोगे। हिंदू अरबी भाषा यानी जो अंक में लिखा हुआ है, इसको आपको किस में लिखना है, आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये कौन से स्थान पे है, आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 70 लाख, ये आपका 7 लाख है, ये नहीं होगा। ये 70 लाख आपके सब में है, 70 लाख आपका इसमें भी लिखा हुआ है, 70 लाख इसमें भी लिखा हुआ है, 70 लाख इसमें भी लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे 200, आपका 200 इसमें है, 200 इसमें है, आपका ये कट गया। फिर आपका 25 होना चाहिए, ये 25 है और ये 15 है, यानी आपका विकल्प कौन सा होगा, बी नंबर। आप बी नंबर को अपने विकल्प के रूप में आपको चुनना है। 3 नंबर क्या है, 3 से शुरू होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप देखेंगे 3 से ये शुरू है और 5 पर खत्म है, 3 से शुरू है 5 पर खत्म है, इस प्रकार आपकी सभी संख्या है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है,
आपका ये 31 है और ये सिर्फ 3000 है, लेकिन यहाँ पर ये 15 है और यहाँ पर 5 अकेले है। यही आपकी छोटी संख्या हो गई, जो 3 से तो शुरू होती है और 5 पर इसका अंत होता है, छोटी से छोटी भी है। अब आपका गया है इसमें रोमन अंक। रोमन अंक में आपको इसमें क्रम में आपको लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं, सी का मान क्या होता है? 100। डी का मान आपका होता है 500। एम का मान होता है आपका 1000 और एल का मान होता है आपका 50 का। तो इसमें आपको किस प्रकार लगाना है? आप इसमें दो प्रकार से लगा सकते हैं। जैसा कि आप 50, 100, 500, 1000, आप इसको इस प्रकार भी लगा सकते हो। एल, टी, टी, एम। एक तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं और एक आप इस प्रकार लगा सकते हैं। आप इसको एक इस प्रकार लगा सकते हैं, जैसा कि आपका इसमें क्या है? लगा हुआ है। आपका इसमें लगा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। क्योंकि एल का मान आपका कितना होता है? 50। टी का मान होता है 100। डी का मान होता है 500 और इसका कितना होता है? 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 से 24 के बीच में 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को यदि अवरोही क्रम में लिखा जाए तो नीचे से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? कह रहा है कि 1 से 24 तक, 1 से 24 तक हम लिखेंगे कौन सी संख्या? जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। पहले हम उसको लिखेंगे, लेकिन क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में। तो 24 तक कह रहा है, बीच का। 24 को हम नहीं लिखेंगे। हम कौन सी संख्या लिखेंगे? 22 से हम लिखेंगे 22, 20, 18, 16, 14, फिर 14 के बाद हम लिखेंगे 12, 10, 8, 6, 4 और 2। इसमें अब कौन सा कह रहा है? अब कौन सा कह रहा है? हाँ, आपका कौन सा क्रम कह रहा है? अवरोही क्रम। तो आपका ये कौन सा क्रम लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है अवरोही। कौन सा लिखा हुआ है? अवरोही क्रम। ये आपका अवरोही क्रम लिखा हुआ है। जब आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो आप सबसे पहले ऊंची वाली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर नीचे, फिर नीचे। तो आपका ये कौन सा क्रम हो जाता है? आपका अवरोही क्रम हो जाता है। आपका कौन सा क्रम होता है? अवरोही क्रम होता है। उसके बाद इसमें कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि लिखा जाए तो नीचे से 8वें स्थान पर, यानी कि इधर से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें स्थान पे आपका 16 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या के बाईं ओर से ए बी सी है,
ए बी सी है तो कह रहा है तो संख्या है। अब यहाँ पर आप इकाई अकेले है, आपका ये सैकड़ा रहेगा, आपका ये दहाई है, आपका ये इकाई ही रहेगा। तो आप इसको लिखेंगे क्या? 100 ए धन 10 बी धन सी, ये आपका आंसर हो गया। यदि x और y दो विभिन्न संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है? आपका बहुत बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कि अगर, अब हम आपको एक चीज और बताएंगे, अगर हम सम में सम जोड़ेंगे तब भी सम आएगा, लेकिन अगर हम विषम में विषम जोड़ देंगे तब भी सम हो जाएगा। और शर्त ये कह रहा है कि x और y दो विषम संख्या हैं, यानी ये दोनों क्या है? विषम है। तो कह रहा है x, तो कौन सी संख्या रखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है? यानी अगर x और y में हम दो जोड़ दें तो सम संख्या ही आए। अगर ये 2 है तो ये 4 है, सॉरी, इसमें अगर हम गुणा करके 2 जोड़ देंगे, 4 दूना 8, 8 धन 2 बराबर आपका 10 आ रहा है। यानी आपकी ये कौन सी संख्या आ रही है? सम संख्या आपकी ये आ रही है। अरे सॉरी, ये जब आपकी ये आप क्या कह रहा है? विषम संख्या है। जब आपकी ये विषम संख्या है, जब आपकी ये विषम संख्या है, x और y क्या है? x और y क्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या है, मान लीजिए हम 3 और 5 का गुणा करके 2 लिखेंगे, 5 तिहाई 15 धन 2 बराबर कितना आया? 17। और हमारा होना क्या चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि सम होना चाहिए, तो आपका ये नहीं आ रहा है। अब हम अगर 3 और धन 5 करते हैं तो 8, यानी x धन y बराबर आपका 8 आ रहा है। यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम एक, दोनों विषम संख्या है, अगर दोनों विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। यदि p-1 एक विषम संख्या है तो इसके निकटतम अन्य दो संख्याएं कौन सी होगी? इसी के निकटतम, तो p-1 एक बार इसमें हम 2 जोड़ दें और p-1 इसमें से एक बार हम 2 घटा दें, उसी संख्या को एक बार हम जोड़ दें और एक बार घटा दें। जब इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो p-1 प्लस 2, जब इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा p+1। जब इसको हम हल करेंगे तो p-1 माइनस 2, फिर ये आपका कितना हो जाएगा? p-3। आपका कितना हो जाएगा? p-3। एक आपका आ जाएगा p+1, एक आएगा p-3। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी के निकटतम कह रहा है, इसलिए समान संख्या को एक बार आप जोड़ दीजिए और समान संख्या को ही एक बार आप घटा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा त्रिसम, त्रिसम नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा? विषम, यहाँ पर विषम होगा। तो विषम संख्याओं का योग तो ये नहीं होगा। क्यों?
हमेशा दो विषम संख्याएं दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या हो जाता है? सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, ना कि विषम। दो विषम संख्याओं का गुणनफल, तो दो विषम संख्याओं का दो विषम संख्याओं का गुणा हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। लेकिन क्या कह रहा है? हमेशा विषम है, तो विषम नहीं, यही आपका विषम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक विषम संख्या 3 और एक 5 ले लें तो 15 आएगा, जो कि क्या है? जो कि विषम संख्या है। क्या है ये? आपकी विषम संख्या है। दो विषम संख्याओं का अंतर, अगर हम एक 9 है और एक 5 है तो 4 आया, ये भी नहीं होगा, ये होगा ये नहीं, आपका ये नंबर। यदि P एक सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? P आपकी सम संख्या है। 7p3, आपको P बराबर क्या रखना है? P बराबर आपको रखना है सम संख्या। P बराबर आपको रखना है सम संख्या। जैसा कि 7 गुणे 2 धन 3, तो 7 दूना 14 धन 3 बराबर 17। लेकिन यहाँ पे सम कह रहा है, जबकि ये क्या आ रहा है? आपका ये विषम है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है। 5p धन 3, तो 5 गुणे 2 धन 3, 5 दूना 10 धन 3, ये आपका क्या आया? विषम। और यहाँ पे आपके एक तरह से सम लिख रहा था, ये आपका गलत है। देखिए आप 4p धन 2, 4 गुणे 2 धन 2, 4 दूना 8 धन 2 बराबर 10, ये आपका सही संख्या आपकी आई है। यानी अगर सम संख्या से सम संख्या में गुणा करेंगे, सम संख्या से सम संख्या में हम गुणा करेंगे और सम संख्या को ही जोड़ेंगे तो क्या आएगी? हमारी सम संख्या आ जाएगी। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिससे आप किसी भी संख्या में, अगर आप किसी भी संख्या से अगर अभाज्य संख्या में भाग देंगे तो वह संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसा कि आपका 2, 3, 5, 7 4 अभाज्य संख्या, इनका योग कह रहा है 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17। आपका जो ये 17 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब 6 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या, 6 से बड़ी अभाज्य संख्या विभाजित किया जाए किससे? 6 से, तो शेष फल प्राप्त हो सकता है। अगर आप 6 से अगर आप 7 में भाग देंगे, 6 कन्नम 6, 1 बचा। अगर आप 11 में भाग देंगे, 6 कन्नम 6, 5 बच रहा है। या तो 1 बचेगा और या तो 5 बचेगा। क्यों? अगर अभाज्य संख्या, क्योंकि 6 से बड़ी अभाज्य संख्याएं है कितनी? क्योंकि 6 के बाद 7 है, फिर 11 है, उसके बाद अगर आप 13 भी ले लेते हैं तब भी 6 दूनी 12, फिर आपका 1 बचेगा। तो इसलिए चाहे आप 17 ले लीजिए
अगर आप 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, कितना बच रहा है 5। यानी हर हाल में या तो 5 बचेगा और या तो 1 बचेगा। ओके, अब आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब आप देखेंगे कि कौन किससे कट रही है। इसमें अगर हम 11 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसमें हम 17 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसमें हम 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए ये आपका विकल्प में रूप में हो जाएगा। एक संख्या 11 से विभाज्य है तो विषम संख्या और सम स्थानों के संख्या के अंकों के योग बीच का अंतर क्या होना चाहिए। बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए और या 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। मैंने आपको 11 से विभाज्यता का नियम बताया था। जितनी भी अंक आपकी लिखी रहेगी उन सभी अंकों में से आप इकाई को लेंगे, दहाई को छोड़कर सैकड़ा को लेंगे, फिर उसके बाद आप 1000 को छोड़कर 10,000 के अंक को लेंगे, फिर जितनी संख्याएं आप ले लिए हैं उसको जोड़ेंगे, फिर जितनी बच रही उनको जोड़ेंगे। घटाएंगे जब आप घटाएंगे तो घटाने पर आपका या तो 0 होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5। अगर आपके सामने ये इतनी बड़ी संख्या रख दी गई है और कह दिया जाए कि क्या यह 11 से कट जाएगी, तो आप इसको कैसे करेंगे। इसको आप जोड़ देंगे। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 5, 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। अब इसको हम जोड़ेंगे। 4 2 6 6 12 8 20 5 25 आया। 3 अब 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 आया। जब हम इसमें से 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 आए या 11 के गुणज की संख्या आए तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। 0 या 11 का गुणज, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 की गुणज है। आपको सिर्फ ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। 8 का 8 8 9 72, यही आपकी 8 की गुणज है। आपका पहला विकल्प ही मिल गया है, क्योंकि 8 का मैंने बताया था कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक अगर 8 के पहाड़े में आती है तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 0 0 होगा तब आपकी कट जाएगी। तो आपका ये विकल्प के रूप में आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 22 है। ये आपका यहाँ पे गलत छपा हुआ है, योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना, ये आपकी दो संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो 22 आता है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कह रहा है कितना हो जाता है 22। तो x बराबर 22/11, तो x बराबर आपका कितना हो गया 2। फिर क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या आपने क्या माना है 6, आप इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12। अब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं। क्या हैं, दो संख्याएं हैं। हमने एक संख्या क्या ले लिया, x ले लिया, पहली संख्या हमने क्या ले लिया, x ले लिया। दूसरी संख्या भी हमने क्या ले लिया, x ले लिया। इसका 5 गुना इसके 6 गुने के बराबर है, और जब दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है 22 आता है।
ठीक है। तो जब इसको इसको जोड़ रहे हैं तो 11x, 11 से हम 22 में भाग दिए तो आया कितना, 2। कितना आया, 2 आया। इसमें जब हम भाग दिए तो जब 2 आया तो हमको x का मान मिल गया, x का मान 2 मिल गया है। उसके बाद जब हम बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी वाली संख्या में गुणा कर दिए तो हमको क्या मिल गया, 12। किसी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे जैसे ये संख्या आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। जब कोई संख्या 2 बार, 3 बार, 6 बार अगर दोहरा करके लिखी जाती है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है, 7 से विभाजित हो जाती है। 30 और 2 4 7 10 4 14, यही आप 7 से आपकी वो विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या अगर 2 बार, 3 बार, 6 बार लगातार रिवीजन करके लिखी जाती है तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी। किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे आपकी ये संख्या है आदि। तो इस प्रकार की कोई संख्या निम्नलिखित में से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार की अगर आपकी कोई संख्या आती है तो यह संख्या भी आपकी 7 से ही विभाजित हो जाएगी। अगर आप इसको पता करना चाहते हैं तो इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग।